अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मुश्तबा हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले जश्न ज़हूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक हो। आज का दिन इंतहाई कीमती दिन है, इंतहाई अज़मतों वाला दिन है। असल मुसलमानों की ईद ही आज का दिन है। उसकी वजह यह है कि आज अल्लाह ताला की ज़ात ने उस हस्ती को खल्क़ किया, उस हस्ती को इस दुनिया में ज़ाहिर किया, जिस हस्ती के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमारे और अपने दरमियान राब्ता कायम किया। हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। ये वो वाहिद हस्ती है जिसके बाद नबूवत ख़त्म कर दी गई। ये वो वाहिद हस्ती है जिसके ज़हूर के बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आया। आखिरी नबी मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल ज़हूर का दिन है, कुछ कहते हैं 17 को है, 17 रबीउल अव्वल को। मैं कहता हूँ दोनों तारीखें चाँद की हैं, और जिस हस्ती का ज़हूर है वो हस्ती है जिसने चाँद को भी 2 टुकड़ों में काट दिया। अल्लाह अकबर। ये हस्ती तारीख़ों की मोहताज नहीं है। हमारा हर दिन, हमारा हर घंटा, हमारा हर सेकंड हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर कुर्बान, उनकी मुश्किलात पर कुर्बान, जितनी मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त करके हमारे तक दीन पहुँचाया। हमारी हर सांस उन पर कुर्बान। हमारे वालिदैन, हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारा माल, हमारी दौलत, कोई चीज़ भी मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन से ज़्यादा कीमती नहीं। आज का दिन असल ईद का दिन है हमारे लिए। आज का दिन ही ईद का दिन है। ईद कुबरा, सबसे बड़ी ईद मुसलमानों की आज की है, क्योंकि आज के दिन वो हस्ती ज़ाहिर हुई है। उस हस्ती को अल्लाह ताला की ज़ात ने दुनिया में ज़ाहिर किया है, जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिसकी वजह से पूरी कायनात को खल्क़ किया गया। लोग कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। ना 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 ना, कभी भी ऐसा ना कहा करो। विलादत हमारे तुम्हारे जैसे गुनहगार लोगों की होती है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कान नबिय्यन आदम बैनल माए वत्तीन। मैं तो तब भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे, गारे की शक्ल में। नबी पाक तब से हैं जब तब भी नहीं था। ये मेरे रब के राज हैं। इन राजों से पर्दा इंसान की औकात नहीं कि वो उठा सके। हम तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को विलादत नहीं कहते कि उनकी विलादत हुई, तो हम पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कैसे माने? ना 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 ना, विलादत नहीं, ज़हूर। ज़हूर, उनका ज़हूर हुआ है, वो ज़ाहिर हुए हैं। और वल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी ज़िंदा हैं, ज़िंदा व जावेद हैं। हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, लेकिन हमारी आंखें उस काबिल नहीं हैं कि वो उन्हें देख सकें। हमारे दिमाग वो नहीं हैं जिनमें उनकी ज़िंदगी आ सके। मेराज की रात मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक एक सवारी पे गए, जिसे बुराक कहा जाता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ थे। मलाइका के सरदार जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ थे, लेकिन ये वो वाहिद हस्ती है पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कह दिया, नहीं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे अब मैं भी नहीं जा सकता, आगे आप खुद जाएं। ये इसलिए बताया गया था कि फरिश्तों की परवाज़ से भी जो ऊपर परवाज़ है वो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज़ है। जहाँ पर फरिश्ते कह देते हैं कि नहीं अब हमारी हद आ गई है, वहाँ से मेरे पाक नबी परवाज़ कर जाते हैं। अल्लाह अकबर।
کیا کیا فضائل ان کی بیان کریں، کیا کیا ان کے فضائل بیان کریں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کریں۔ یہ واحد ہستی ہے جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اتار دیا۔ اس کے فضائل میں کیا بیان کروں، آپ کیا بیان کریں؟ ہم خاکی لوگ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ آپ تو وہ ہستی ہیں جن پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں، ہماری کیا اوقات کہ ہم پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کر سکیں۔ بس اپنی طرف سے تھوڑی کوشش جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں علم عطا کیا۔ تو ناظرین، آج کا دن خوشیوں کا دن ہے، سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا ہو سکتا ہے خرچ کریں اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں، ان کی سیرت پر عمل کریں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کریں، اس دین کو فرقوں میں تقسیم نہ کریں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم تک دین پہنچایا وہ ایک دین تھا جس کا نام اسلام تھا۔ کیوں اسے بانٹ رہے ہو؟ شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبند اور پتہ نہیں کتنے ٹکڑوں میں کر دیا، اور سب کہتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دین ہے جس کا نام اسلام ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مشکل سے یہ اسلام ہم تک پہنچایا ہے، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اس کے لیے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بھی شامل ہے اس تبلیغ میں۔ تو جب اتنی بڑی میرے پاک نبی نے اس دین کے لیے قربانیاں دیں اور 1400 سال بعد آج دین ہمارے پاس موجود ہے، تو کیا ہم اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ خدا را اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اہم جانو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔